नमस्कार, मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके मनपसंद कार्यक्रम पंडितजीonline.com में। दोस्तों, इससे पहले हमने देखा था कि नवरात्र की पूजा की क्या महत्व है, उसकी पूरी विधि विधान। लेकिन आज हम देखेंगे अष्टमी की पूजा का क्या महत्व है, उसके व्रत की क्या विधि होती है। साथ ही देखेंगे रामनवमी के बारे में। इन्हीं सब पर बात करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पंडित मनोज शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पंडित जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि अष्टमी पूजा का महत्व क्या है। नवरात्र में माँ भगवती का जो अष्टम स्वरूप है, उस अष्टम स्वरूप की पूजा को अष्टमी तिथि कहते हैं। ये अष्टमी तिथि, ये नवरात्र की तिथि, ये नवरात्र के पावन पर्व, पावन दिन, पावन अवसर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और आनंद प्राप्त करने के लिए। अगर हम चरक संहिता का प्रयोग और आयुर्वेद का इसमें समावेश करें तो इन दिनों में क्या है कि मौसम परिवर्तन होता है, मौसम बदलता है और बदलते हुए मौसम में व्यक्ति के शरीर में रुग्णता पैदा होती है, रोग पैदा होते हैं। समय सर्दी जाने का और गर्मी आने का है। ऐसे मौसम में पाचन शक्ति हमारी मजबूत करने के लिए भी ये नवरात्र का उपवास किया जाता है। ऐसे उपवास करने से, इस प्रकार व्रत करने से व्यक्ति की पाचन क्रिया बढ़ती है, व्यक्ति की जठराग्नि बहुत मजबूत हो जाती है। ये आयुर्वेद का सिद्धांत कहता है, मैं नहीं कहता, सुना है, पढ़ा है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अच्छा, अष्टमी तिथि का, अष्टमी तिथि माँ दुर्गा का वह स्वरूप है। आज सोमवार का दिन, शुरुआत भी माँ भगवती ने सोमवार से ही की थी और माँ भगवती अष्टमी तिथि की समाप्ति भी सोमवार से ही करा रही है। ये तो उसकी इच्छा है, किस दिन, किस समय, किस वार और कौन सी जगह उसे अपना भोग लेना है, किसके द्वारा, किसके हाथ से लेना है, वो सब उसकी कृपा है, उसकी इच्छा है। एक जीवन में दो बात बहुत जरूरी है, एक परमात्मा की इच्छा होती है और दूसरी परमात्मा की कृपा होती है। अगर किसी का कोई व्यक्ति का बना बनाया काम बिगड़ जाता है या कोई व्यक्ति समय से पहले चला जाता है तो कहते हैं क्या हुआ, और भगवान की जो इच्छा थी वही हुआ, उसमें हमारा तुम्हारा क्या वश चल सकता है। और जो चीज प्राप्त हो जाती है अनायास, अर्थात कम मेहनत में अधिक धन प्राप्त हो जाए या बिना मेहनत के बहुत कुछ मिल जाए तो क्या हुआ, बोल जो भगवान की कृपा। तो भगवान की कृपा का संबंध है बिना प्रयास, कम मेहनत से, बिना तपस्या के बहुत कुछ मिलना, और मिला मिलाया चला जाना, ये भगवान की इच्छा है। तो किससे कब भोग लेना है, किससे कब पूजा करवानी है, ये बिना माँ की शक्ति के बिना संपन्न नहीं हो सकती। तो नहीं हो सकती संपन्न, लेकिन माँ भगवती की कृपा हुई है। नए संवत में हमने प्रवेश कर लिया। आज अष्टम दिन आज है, सोमवार का दिन प्रातःकाल। सोमवार के दिन प्रातःकाल जिन व्यक्तियों ने 7 दिवस से तपस्या कर रखी है, 7 दिन पर्यंत और रात्रि में भी, नव रात्रि, इसमें दिन का कोई प्रावधान है? व्यक्ति व्रत तो दिन में रखता है, लेकिन संबंध तो यहाँ रात का आ रहा है। तो रात का क्या संबंध है? रात का संबंध ये है कि रात को दैत्यों की शक्ति बढ़ जाती है। दुष्ट लोग ज्यादा कार्य रात को करते हैं, चोरी, डकैती, अटरपटर, जो भी कुछ पाप जो ज्यादा किया जाता है वह रात को किया जाता है और पुण्य दिन को होता है। दान व्यक्ति दिन में करता है। तो रात जो संबंध जो नवरात्रि में आई है, 9 रात, तो 9 रात्र में माता का जगराता किया जाता है, माता की चौकी की जाती है। इसलिए की जाती है कि माँ रात को, जो हम 24 घंटे का, जो हमने अब से हफ्ते भर पहले बताया था आपको कि 24 घंटे का व्यक्ति दीप जलाकर घर में रखते हैं कि पता नहीं माँ कब आ जाए, किस स्वरूप में आ जाए, बिल्ली के स्वरूप में आ जाए, कोई पक्षी के स्वरूप में आ जाए, किसी भी स्वरूप में आ सकती है। उस परमात्मा को आने के लिए किसी के घर में कोई भी रूप धारण कर सकता है, हवा के रूप में भी आ सकता है। तो इसलिए व्यक्ति रात का जगराता माता की चौकी करता है कि रात भर मैं जगता रहूं और माता को मनाता रहूं, ये आशीर्वाद मांगता रहूं कि माँ मुझे दे, मुझे तेरी आवश्यकता है, तेरी कृपा की, तेरे चरणों की धूल की मुझे आवश्यकता है और वो मुझे मिलनी चाहिए।
पंडित जी, कुछ लोग अष्टमी करते हैं, कुछ लोग नवमी, इनमें क्या अंतर है? दोनों में फर्क क्या है? अष्टमी और नवमी में मात्र केवल प्रांतों का भेद है, बाकी व्रत में और पूजा में कोई फर्क नहीं। प्रांतों का भेद का संबंध ज्यादातर पंजाब क्षेत्र से संबंधित लोगों का या उधर के लोगों को अष्टमी तिथि की मनाते हैं। अगर मैं उनका भी ये नहीं कहूं तो मैं यह कह सकता हूं, दिल्ली है, दिल्ली एक ऐसा प्रांत बना हुआ है जहां सभी लोग भांति भांति के लोग स्थानों के यहाँ आए हुए हैं और उन सबकी अलग अलग परंपरा है। और अलग अलग परंपरा, ये वंश की परंपरा और अंश की परंपरा के मुताबिक भी मनाया जाता है कि मेरे वंश में, हमारे परिवार में हमेशा नवमी मनाई जाती है, हम अष्टमी को नहीं मनाते हैं। तो नवमी और अष्टमी में कोई भेद नहीं है, ये अपने अपने कुल की रीति के मुताबिक जो मनाते हैं बस वही भेद है। बाकी नौ दुर्गा 9 दिन की है, अष्टमी अष्ट दुर्गा की है, अष्टभुजा दात्री है तो अष्टमी है, और 9 दिन की नवमी की दुर्गा है। तो मां भगवती की पूजा अष्टमी और नवमी दोनों दिन व्यक्ति कर सकता है। और अष्टमी जिनके यहाँ होती है उनका व्रत का जो खुलना है वो अष्टमी के दिन होता है, और जिनको नवमी यहाँ मनती है उनका व्रत का खोलना नवमी के दिन होता है। जो नवमी को भोग डालता है वो नव दुर्गा की पूजा होती है, और जो अष्टमी के दिन भोग डालता है वो अष्टभुजा दात्री दुर्गा की पूजा करके ही खोलता है। पंडित जी, नवमी को राम नवमी के नाम से भी जाना जाता है, तो नवमी का क्या महत्व है? हाँ, इसका बहुत भारी महत्व है। देखिए, नवमी तिथि और अष्टमी तिथि, अष्टमी भी दुर्गा की और नवमी भी दुर्गा की। ये जो रामनवमी है जो अप्रैल के महीने में मनाई जाती है, या जो वसंती उत्सव जो वसंत के जो नवरात्र उसमें मनाई जाती है, एक रामनवमी मनती है जो दूसरे नवरात्र जो अक्टूबर में आते हैं उसमें मनाई जाती है। तो उसमें तो रामचंद्र भगवान 14 वर्ष का वनवास काट करके दुष्टों का दमन करके मां सीता को लेकर अपने घर में आए थे। उस खुशहाली में, उस उपलक्ष्य में वो रामनवमी मनाई जाती है। ये रामनवमी भगवान राम के उत्सव की है, भगवान राम के विवाह की लीला की है, भगवान राम के राज्य में खुशहाली है। ये उसलिए इसका जो प्रावधान मनाने का है, इस स्वरूप को जो मनाने का है, वो श्री रामनवमी ये मनाई जाती है। रामनवमी में भी मां दुर्गा की पूजा है। क्यों? क्योंकि दुर्गा की पूजा तो हर समय में, हर लोक में सभी देवी और देवताओं ने की है। और देवी की जैसे एक अपने आध्यात्म में ये भी संबंध है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है ना, वहां देवता रमण करते हैं, निवास करते हैं, विश्राम करते हैं, वो उस स्थान पे रहते हैं। तो नारी की पूजा, नारी जो शक्ति है आज की, जिसको हम नारी कहें, वो कल देवी थी, और जो देवी थी वो आज नारी है। जो नारी है उसमें भी देवत्व है, पूजन के योग्य है। मैं इस पृथ्वी पर सभी प्रकार की नारी है। प्रारंभ में वह चंद्रमुखी भी होती है, फिर वह सूरजमुखी भी बन जाती है, फिर वह ज्वालामुखी भी बन जाती है। कब उनका कोप का भांड फूट पड़े ये कोई नहीं समझ पाता। स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भागम देवो न कथितम। देवता भी उनके चरित्र का कथन का बात नहीं कह सकते। तो यहां हम पूजन की, शक्ति की पूजा की बात कर रहे हैं। शक्ति पूजा अष्टमी और नवमी की है, तो ये शक्ति है, नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए। नारी शक्ति पूजन के योग्य है। नारी में वह शक्ति है जो पुरुष को ऊंचा उठा सकती है, जो घर को आबाद कर सकती है। अगर वह चाहे तो रसातल में भी और बर्बाद में भी देर नहीं लगाती है। इसलिए बिना शक्ति पुरुष विहीन। पुरुष में अगर शक्ति नहीं हो तो वह विहीन है अपनी शक्ति के। नारी अगर उससे संबंध रखती है, जुड़ती है, बैठती है, अर्थात बिना नारी के तो पुरुष पैदा ही नहीं हो सकता। पैदा भी तो वह नारी से होता है। तो मां जगत जननी जो दुर्गा है, मां जगत जननी जो अष्टभुजा दात्री है, जो नव दुर्गा है, जिसको अनेक नामों से ऋषियों ने बोला है। और अभी भी देखिए दुर्गा के इतने स्वरूप हैं। नवरात्र में तो 9 स्वरूपों की पूजा होती है,
दुर्गा के इतने स्वरूप हैं जितने कि आम लोग उनके नाम भी नहीं जानते। षोडश मातृकाएं हैं, गौरी, पद्मा, शची, मेघा, विजया, जया, देव, सेना, स्वदा, स्वाहा, मात्रो लोक मात्र, अष्टि, पुष्टि, तदा तुष्टि, आत्मन है कुल देवता। तो दुर्गा देवी के इतने स्वरूप हैं, उन जिन स्वरूपों का भी व्यक्ति वर्णन करता जाए, और हम प्रथम दिवस शैलपुत्री से हमने शुरू किया, और द्वितीय दिवस, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम और सप्तम, और आज अष्टम दिवस का हम वर्णन करते हैं। अष्टम दिवस के दिन मां भगवती की पूजा अर्चना करके व्यक्ति अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति पा लेता है। जो 7 दिन से तपस्या कर रहा है, उसका तपस्या का पूर्ण फल प्राप्त करने का आज का समय आ गया है। वह समय जो फल प्राप्त करने का है, तो उनसे आग्रह है मेरा कि सभी भाई और बंधुओं को बुला करके वो बिठाए और बैठे और देखें कि मां अष्टमी की पूजा कैसे की जाती है और उस पूजा का प्रावधान क्या है, इसके बारे में हम। जी पंडित जी, ये पूछने वाले थे कि पूजा हम करते हैं अष्टमी की, जब व्रत खोलते हैं, क्या क्या सामग्री चाहिए होते हैं उसमें? जी, अब देखिए सामग्री की बात। जो प्रथम दिवस में हमने सामग्री का वर्णन किया था, जिक्र किया था, बताया था, अब उसका खुलासा होता है कि जो रोज नित्य की जो पूजा है, नित्य का जो कर्म है, वो तो हम करते आ रहे हैं। जी। उसमें विशेष क्या है कि आप तो हलवा पूरी खाओ और माता के गुण गाओ, लेकिन इसमें छोले भी, चने भी बनते हैं भैया। मिठाई से काम नहीं चलते, नमकीन का भी प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज की पूजा में प्रावधान सबसे पहले यह है कि प्रातःकाल उठकर के दिनचर्या से निवृत्त होकर के व्यक्ति मां भगवती के स्थान जहां उसने स्थापना कर रखी है, वहां बैठे और बैठ करके उनका ध्यान करे, चिंतन करे, भजन करे, कीर्तन करे, और जो सामग्री इकट्ठी की है, फूल, फल, मिठाई आदि आदि आदि। एक सबसे बड़ी बात क्या है कि वो जो खेत जो उन्होंने बो रखी है और जो हरियाली छा गई है घर के अंदर, और एक कलश घट स्थापना जो उन्होंने की, घट के ऊपर एक नारियल रखा था, उस नारियल का आज पधराने का या उसको ये तोड़ने का दिन आ गया है। वो तोड़ करके और माँ के सामने प्रसाद में रखें, और प्रसाद में रख करके जो पकवान बनाए हैं, पकवान किसी भी प्रकार का व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से बनाता है। माँ की इच्छा कम करती है, व्यक्ति की जिह्वा की इच्छा ज्यादा करती है, क्योंकि जो स्वाद लगता है व्यक्ति वही बनाता है, जो उसको नहीं भाता वो नहीं बनाता। तो जो उसको भाता है उसने वह बनाया है। जिसने जो बनाया वो माँ के समक्ष नारियल के साथ में तोड़ करके उसको रखता है, और माँ भगवती से पूजा करके प्रार्थना करता है कि माँ भगवती, ये भोग और ये प्रसाद मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, जैसे ये मैं रखूं थाली सजा करके भोग की, वैसे जीवन में मुझे और मेरे परिवार को किसी को भी अन्न की चिंता न रहे, अन्न की कमी नहीं रहे, और मेरे दर पे जो आ भी जाए वह भी कभी खाली हाथ न जाए, बस तू इतना देती। तो पंडित जी, अब हम यहाँ थोड़ा सा ठहरेंगे ताकि हमारे दर्शक भी पूजा की सारी सामग्री एकत्रित कर ले, ताकि उनकी पूजा में कोई भी बाधा ना आ पाए।